गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी अपने परिवारों के साथ अपने घरों में कुशलता से होंगे और उम्मीद करता हूँ मौसम परिवर्तन के साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। मौसम बदल रहा है और अलग अलग बहुत सारी बीमारियाँ चारों तरफ नए नए रोग आप प्रतिदिन आप देख रहे हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, इन चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित रखें, अन्यथा थोड़ी सी लापरवाही हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। आप अपना ख्याल रखें और इसी समय परिवर्तन के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक के साथ आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज आपका हिंदी व्याकरण से ही एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में इस टॉपिक से, इस शीर्षक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं के हों या आपके यहाँ पे दी जाने वाली परीक्षाओं के हों। भविष्य में भी अगर आप भविष्य को ध्यान में रख के चलें तो बहुत सारी परीक्षाएं जितनी हमारा यूपी गवर्नमेंट द्वारा कराई जाती हैं उसमें हमारा हिंदी ग्रामर से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। हिंदी एक प्रमुख विषय के रूप में हमारा उत्तर प्रदेश में लेके चलना होता है, तो भविष्य को ध्यान में रखकर भी हमें अपनी तैयारी को आधार देना होता है, क्योंकि अगर हमारा आज प्लेटफॉर्म मजबूत है तो आगे आने वाला भविष्य जो है हमारा उज्जवल होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसे आप अभी देखेंगे। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसके बाद आप सहसा ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा टॉपिक क्या हो सकता है। देखिए बोर्ड की तरफ देखिए। राम ने पुस्तक से अपना कार्य किया। यहां पे आप देख रहे हैं एक सेंटेंस लिखा है मैंने कि राम ने पुस्तक से अपना कार्य किया। राम संज्ञा शब्द है, पुस्तक ये भी संज्ञा शब्द है, अपना सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, ये आपका कर्म हो गया, ये आपका क्रिया हो गया। यानी सभी जिनको मैंने अंडरलाइन किया है उन शब्दों की अपनी अपनी पहचान है जिससे आप परिचित हो सकते हैं या होंगे, लेकिन जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं इन शब्दों के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया है और आपने वही पीछे देखा भी होगा कि इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। हालांकि अपने आप में अगर मैंने सपोज करिए न यहाँ पे लिख दिया, से यहाँ पे लिख दिया, तो इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु यहाँ पे सेंटेंस के मध्य आकर इन्होंने दो शब्दों को जोड़ने का काम किया, दो शब्दों के मध्य आ गए और उनको मीनिंगफुल बना दिया, उनको एक अर्थ प्रदान किया। तो जो ये शब्द हैं जिनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, अपना मीनिंग नहीं है, अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये संज्ञा सर्वनाम के मध्य कोई रिलेशन स्थापित कराते हैं या वह सेंटेंस के या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ रिश्ता कायम कराते हैं तो ये अपने आप में मीनिंगफुल हो जाते हैं, अर्थ सिद्ध हो जाते हैं, ना कोई मीनिंग निकल के आता है। तो जो ऐसे शब्द हैं जिनका सेंटेंस में सिर्फ यही काम होता है कि वो शब्दों को आपस में जोड़ें, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ में एक रिश्ता स्थापित कराएं, जिससे हमारा जो वाक्य है वो एक मीनिंग लिए हो, एक अर्थ संगत वाक्य बने, सार्थक वाक्य बने, जिसका एक अर्थ हो। तो आज हम इन्हीं शब्दों पे आज आपस में डिस्कस करेंगे। अगर मैं व्याकरण की भाषा में इनको कहूँ तो इनको कहा जाता है कारक। यही हमारे कहलाते हैं कारक। कारक शब्द वे शब्द हैं जो वाक्य का या वाक्य में आए हुए शब्दों का आपस में संबंध स्थापित कराते हैं, या यूं कहें संज्ञा सर्वनाम, यानी कि वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम है उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कराते हैं। या एक शब्द में कहूं कारक का काम ही होता है शब्दों का आपस में संबंध कराना। सिंपल सा है। अगर वैसे हम देखते हैं कारक बहुत कठिन सा लगता है, कारक पता नहीं क्या बवाल है, बच्चे आपस में सोचते हैं कि सर क्या बता रहे हैं, कारक क्या होता है। लेकिन अगर आप सामान्यतः देखें यहाँ पे, अगर मैं इसको से और ने हटा दूं
इस सेंटेंस से, इस वाक्य से अगर ने और से हटा दूं तो हमारा वाक्य जो होगा एक अटपटा सा लगेगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ देखो क्या बन गया, राम पुस्तक अपना कार्य किया, यानी कि हमारा जो सेंटेंस था, वाक्य था, पहले सार्थक था, इन दो हटने से निरर्थक बन गया। अगर मैं इनको अलग लिखता हूं तो कोई ज्यादा इनका मीनिंग नहीं होता, अगर मैं इनको अलग लिख देता हूं कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वाक्य में इनका प्रयोग कर रहा हूं तो हमारा वाक्य सार्थक बन गया, मीनिंगफुल बन गया। तो ये कारक का चमत्कार है और इनके प्रयोग से ही हमारे सेंटेंस एक तरीके से पूर्ण बनता है। जो हमारा वाक्य है वो पूर्ण रूप में बनता है, सार्थक बनता है। अगर इनका प्रयोग सही से ना हो तो निरर्थक वाक्य हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कारक। कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, आराम से आप ध्यान से देखेंगे तो आराम से लेसन को समझ पाएंगे। और कोई दिक्कत आती है अगर तो हम हैं, आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। तो आपका जो आज का टॉपिक है कारक। अगर परिभाषा की बात करें, परिभाषा मैंने अभी बताया कि कारक वे शब्द हैं जो संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कराते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कराते हैं, वो कहलाते हैं कारक। आपकी बुक में क्या दिया हुआ उसे एक बार देख लेते हैं कि आपकी बुक में दिया हुआ है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ किया जाए या जाना जाए उसे कारक कह सकते हैं। ये भी सही है, लेकिन आप सिंपल समझिए, सामान्य परिभाषा रखिए कि कारक का काम ही है वाक्य में जितने भी शब्द हैं उनका आपस में संबंध स्थापित कराना, वही आपका कारक है। अगर मैं कहूं, इसमें लिख सकते हैं, सामान्य सी परिभाषा अपने पास से लिखा देता हूं मैं, संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध कराने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। देखिए, ग्रामर को या व्याकरण को समझने का प्रयास करना है, रटने का नहीं। अगर चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो हम आराम से उन चीज़ों को कर सकते हैं। अगर हम रटने पे जाएंगे तो हमें लग रहा है इतनी बड़ी परिभाषा नहीं, एक शब्द में कहें कि शब्दों का संबंध कराने वाले शब्द आप एक कारक कहलाते हैं। कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आखिर उसमें है क्या। देखिए, हर एक लेसन की मैं एक वर्ड में परिभाषा बताता हूँ। कोई भी लेसन है उसका एक वर्ड में डेफिनेशन निकल के आता है, कोई भी चीज़ है, बस हमें उस चीज़ को समझने का प्रयास करना है। यहाँ पे आपका कारक हो गया। इसमें जो ये एक तरीके से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे के आया है, का आया है, के वहाँ पे के साथ आया है वगैरह, इसमें भी आए हैं। इनको कहेंगे क्या? चलो, हमने इन शब्दों को बोल दिया कारक, कई ये कारक हैं और एक दूसरे संबंध करा रहे हैं शब्द में, लेकिन कहेंगे क्या? इनको कहेंगे परिसर्ग या विभक्ति चिन्ह। इनको परिसर्ग बोलते हैं, कारक चिन्ह बोलते हैं या विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। परिसर्ग भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पुस्तकों में आ जाता है परिसर्ग किसे कहते हैं। तो कारक चिन्हों को ही परिसर्ग कहते हैं। मैं इनको परिभाषा नहीं लिख रहा हूं इसकी, बस समझने के लिए बता रहा हूं। जो चिन्ह होते हैं, जब के हो गया का हो गया, इनको बोलते हैं कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या परिसर्ग। तीन नाम से इनको जाना जाता है। आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो आप इसका स्मरण ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि जो ये चिन्ह है और हर एक कारक के अपने अपने चिन्ह हैं। इसके बाद है कारक के भेद। ये महत्वपूर्ण है, आगे जितना बढ़ेंगे वो महत्वपूर्ण है। कारक के भेद, देखिए मैं यहाँ पे आपके परिसर्ग के साथ, व्यक्ति चिन्हों के साथ इनके लिख रहा हूँ और हर एक की अपनी अपनी आपका परिसर्ग है, अपना अपना विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है और नाम के साथ इसकी परिभाषा निकल के आती है। जैसे वैसे इसके 8 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद हैं, आपके आप पीछे बताया गया है।
ध्यान से इसमें सुनेंगे तो आपको समझ में क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। पहला हमारा जो शुरुआत होती है हमारे वाक्य की वो कर्ता से होती है, तो कर्ता कारक, पहला हमारा कर्ता कारक। और कर्ता का जो व्यक्ति चिन्ह है वो है कर्ता ने, यानी कर्ता जो प्रयोग करता है अपने लिए वो कौन से प्रसंग करता है, ने का। अक्सर आप देखेंगे मैंने सेंटेंस में भी दिया था राम ने, राम जो था उस वाक्य का कर्ता था, उसने ने व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग किया था, कर्ता ने। इसके बाद आता है कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, कर्म के साथ जो प्रयोग होगा वो को का प्रयोग होगा, कर्म को। मैं इसके साथ बोल रहा हूं, ये एक तरीके से याद करने का तरीका है कि हम नाम के साथ में हम व्यक्ति चिन्ह भी साथ में याद करते चलें तो आसान से हो जाता है। इसके बाद आता है कर्ण, कर्ण कारक जो होता है हमारा वो एक तरीके से कर्ण कारक, ये सहायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, सहायक के रूप में, यानी कि कोई भी चीज हम प्रयोग कर रहे हैं वो सहायक। इसका देखिए व्यक्ति चिन्ह जो होता है हमारा से होता है, से या के द्वारा, से या के द्वारा, के द्वारा। थोड़ा वीडियो बड़ा रहेगा और वीडियो के मुकाबले, क्योंकि इसमें समझने की ज़्यादा आवश्यकता है। जो पिछले टॉपिक थे वो छोटे छोटे थे, उनमें ज़्यादा कठिनाई नहीं थी, लेकिन इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा रहेगा। इसकी चिंता ना करें, चीज़ें स्पष्ट बताते चलेंगे आपको। आपका कारक हो गया, ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा, देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसके बाद संप्रदान के लिए, संप्रदान। आप एक तरीके से मैं 4-4 लेके चल रहा हूं, हो सकता है नीचे जगह ना बचे तो हम इसको 4-4 में डिवाइड कर देते हैं, पहले 4 लेके चलते फिर अगले 4 बताएंगे, ठीक है। संप्रदान, प्रदान, एक तरीके से संप्रदान को या के लिए। यहां पे एक तरीके से देख रहे हैं आप कि यहाँ का भी, इसका भी को हो गया, इसका भी है, लेकिन दोनों में अंतर है, वो हम बताएंगे बाद में। संप्रदान को या के लिए। और 5वां लिख देते हैं, क्योंकि अपादान और कर्ण को एक साथ लेके चलेंगे। अपादान, अपादान कारक, ये भी आपका इसका भी से है, लेकिन दोनों में अंतर है। वहाँ सहायक के लिए, यहाँ एक तरह से अलग होने के लिए, पृथक के रूप में किया जाता है। इसमें लिखा आता है आगे जिससे अलगाव हो या अलग हो, हमारा इसमें आ जाता है। देखिए अब इन 5 को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो 3 बच रहा है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। थोड़ा स्वास्थ्य मेरा भी खराब चल रहा है, कोल्ड की वजह से थोड़ा खांसी वगैरह हो गई है, तो मौसम परिवर्तन में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि लापरवाही कर देते हैं हम आप और हम। थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है, ऐसा लगता है ठंड नहीं है, लेकिन कहते हैं कि सर्दी आती है जब ज़्यादा बीमारियां आती है और जाती है जब आती, क्योंकि हम लापरवाह बहुत ज़्यादा हैं और एक दूसरे से कब हमें कोल्ड वगैरह ट्रांसफर हो गए पता भी नहीं चलता। वायरस है वो तनिक में एक दूसरे संपर्क में आ जाता है और फिर बहुत दिक्कत करता है, उसके साथ में फीवर बनता है, फिर बीमारियाँ और आ जाती हैं। तो स्वास्थ्य का पहले ख्याल रखना है। आप घर पे हैं, सुरक्षित रहिए जब तक कोई ट्रीटमेंट फाइनली नहीं बनता है कोरोना का, लेकिन अपनी पढ़ाई हम इस माध्यम से भी कर सकते हैं। देखिए पढ़ने वाले के लिए कोई भी माध्यम हो आप आसानी से कर सकते हैं, और ना पढ़ने वाले की क्लास में बैठा के पढ़ाई यहाँ भी नहीं पड़ेगा। तो आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो आप किसी माध्यम से पढ़ सकते हैं, कोई भी माध्यम से ही, क्योंकि ज्ञान तो कहीं से प्राप्त किया जा सकता है, बस आप में लगन होनी चाहिए, आप में करने का जज्बा होना चाहिए। आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सीखना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। अगर चाहेंगे तो भीड़ में अलग बैठ के भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी चले जाइए आप पढ़ सकते हैं, किसी से भी ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कितने ही ट्यूशन लगा लें, कितने ही टीचर अपने साथ बैठा लें, नहीं पढ़ेंगे। तो यह आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है, आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। चलिए टॉपिक पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसके लिए क्लास है, हम डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को लेके, तो इसमें ज़्यादा हम समय ज़ाया नहीं करेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला कर्ता ने, देखिए जो कर्ता है क्रिया को करने वाला, कर्ता जो हमारी क्रिया है उसको करता है, कर्ता के द्वारा ही क्रिया संपन्न होती है। और जो क्रिया करता है वो अपने लिए जिन कारक चिन्हों का प्रयोग करेगा, जैसे कि ने, वो आपका कहलाएगा कर्ता कारक।
डेफिनेशन में आ जाता है वाक्य में क्रिया करने वाला, यानी कि जो कर्ता होता है, जो वाक्य में क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता या सर्वनाम, कर्ता जो होगा वो संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। मैंने आपको बताया संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग किया जाता है, तो जो कर्ता होगा संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, और उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग होगा या जिन चिन्हों का प्रयोग होगा वो कर्ता कारक में आएगा, यानी क्रिया करने वाला जिन कारक चिन्हों का प्रयोग अपने लिए करेगा वो कर्ता कारक कहलाएगा। ठीक है, ज्यादा विस्तार से नहीं जा रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि राम ने अपनी पुस्तक पढ़ी या राम ने रावण को मारा। यहां पे क्रिया करने जो करता है वो राम है, क्रिया क्या है? रावण को मारना, तो राम ने रावण को मारा। ठीक है, कर्ता क्रिया करने वाला, कर्म यानी कि जो जिसका क्रिया का फल, जिस पर कहें क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया का फल का अर्थ प्रभाव, जो कर्ता कर्म करेगा या कर्ता के द्वारा कर्म किया जाता है, जो क्रिया संपन्न हुई उसका जो प्रभाव पड़ा वो कर्म पे पड़ता है। उसका कर्म क्या? रावण को मारा। अगर वहीं पे आ जाए कि राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, इसमें एग्जाम्पल के लिए आ सकता है, दूसरा दिया हुआ है बंदर बच्चे, देखिए इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है बंदर कच्चे बेर तोड़ रहे हैं, बंदर कच्चे बेर तोड़ रहे हैं। इसमें मतलब जो व्यक्ति चिन्ह है आपका कर्म कारक का को, आपका आ सकता है, इसमें को का प्रयोग होगा। जैसे कि वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, यानी कि आपका जो क्रिया का फल पड़ता है वो उस पे कर्म पे पड़ेगा और वो कर्म कारक जाएगा। इसमें व्यक्ति चिन्हों का को पहचानने का यही नियम है कि आप इनके व्यक्ति चिन्ह याद करें, उससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपके वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, इसके बाद तीसरा कर्ण कारक। देखिए कर्ण कारक एक तरीके से सहायक रूप में प्रयोग होता है। अगर मैं उसी सेंटेंस को दोहराऊं, राम ने रावण को मारा, और एक चीज जोड़ दूं उसमें, राम ने धनुष बाण से रावण को मारा, तो आपका पहला जो नया प्रयोग हुआ वो कर्ता कारक है। धनुष बाण से जो से प्रयोग हुआ वो सहायक के रूप में है। किससे मारा? धनुष बाण से मारा। तो यहां पे से का प्रयोग है वो कर्ण कारक सहायक के रूप में होता है। या कह सकते हैं छात्र ने पेन से अपना कार्य किया, तो यहां भी सहायक के रूप में है से का प्रयोग, या के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे से जो है एक सहायक के रूप में है जिससे क्रिया की जाती है। यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कर्म क्रिया करने का साधन, वहां पे क्रिया रावण को मारना, तो उसने साधन क्या लिया? धनुष बाण। बच्चे ने क्या किया? कार्य किया। किससे किया? पेन से किया। तो यहाँ पे सहायक क्या हुआ? पेन हुआ, वहां सहायक क्या हुआ? धनुष बाण हुए। तो कर्ण जो है वो सहायक का रूप होता है। यहाँ पे से जो प्रयोग होगा सहायक के रूप में। आगे कंफ्यूजन होता है थोड़ा, से अपादान का भी होता है, कर्ण का भी होता है। अंतर इसमें यही है, यहाँ पे से जो होगा वो सहायक के रूप में है, एक सहायक के लिए सहायता के रूप में है, लेकिन यहाँ पे जो है अपादान में से अलग होने के लिए है, पृथक होने के लिए है। चलो उससे पहले संप्रदान के लिए आते हैं। यहाँ भी सॉरी कोल्ड हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो जिसके लिए क्रिया की जाए, संप्रदान कारक में को का प्रयोग क्यों या के लिए, यहां पे एक तरीके से कहा जाए जिसके लिए क्रिया की जाए। परिभाषा देख सकते हैं इसमें, कर्ता जिसके लिए काम करता है, जो करता है जिसके लिए काम करता है या जिससे कुछ देता है, देने के लिए भी हो सकता है, तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। एग्जाम्पल के दे सकते हैं, राजीव ने संजीव को साइकिल दी, राजीव ने संजीव को साइकिल दी थी, तो यहां पे को जो प्रयोग हुआ राजीव ने संजीव को, यहां पे सहायता के रूप में है, यहां पे कर्म के रूप में था, यहां सहायता के रूप में है। जब हम किसी की हेल्प करते हैं या कह सकते हैं राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो यहां पे को जो प्रयोग है आप इस चीज का ध्यान रखेंगे सेंटेंस में। अगर सपोज करिए के का को का प्रयोग है और वहां पे सहायता के रूप में है, सहायक के रूप में है, यानी कुछ देने के रूप में है, संप्रदान प्रदान करना, शब्द से ही जा रहे, संप्रदान प्रदान एक तरीके से देना किसी चीज को, वहां पे को का प्रयोग होगा। और यहाँ पे विभक्ति लिंग एक अलग के लिए भी हो सकता है और को का भी हो सकता है, किसी को कुछ देने के लिए।
तो यहाँ पे आपका संप्रदान कारक होता है कि राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम को पेन दिया, ठीक है, वहां पे आपका संप्रदान कारक होगा। नंबर 5 है अपादान कारक। मैंने पहले बताया यहाँ पे से का प्रयोग है, यहाँ भी प्रयोग है, लेकिन दोनों में ये अंतर है। यहाँ पे पृथक होने के लिए है, यहाँ एक तरीके सहायता के रूप में है, क्रिया करने के साधन के रूप में है। तो यहाँ पे से जैसे हम कहें कि पेड़ से पत्ता गिरा, पृथक होने के लिए, अलग हो गया। हिमालय से गंगा निकलती है, वहाँ भी से है अलग होने के लिए। जहाँ पे से का प्रयोग अलग होने के लिए होगा वहाँ अपादान कारक होगा, और जहाँ क्रिया के सहायक के रूप में होगा, क्रिया करने में सहायता में होगा कि माता ने चाकू से फल काटा, मम्मी ने चाकू से सेब काटा, वहाँ पे सहायता के रूप में है, यहाँ अलग होने के लिए। पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, यहाँ पे अपादान में अलग होने, पृथक करने के रूप में होगा, ठीक है। इसके नीचे वो लिख देता हूँ मैं। नंबर 6 हमारा संबंध कारक, ठीक है, संबंध, जैसे शब्द से ही जाहिर है, संबंध कारक। संबंध कारक है हमारा, इसके जो व्यक्ति चिन्ह होते हैं का, की, के, री, रे, ना आदि हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे चिन्ह जो एक तरीके से एक दूसरे संबंध कराएंगे, वो आपका का, की, के आपका हो सकता है। जैसे का कर सकते हैं, यहाँ भी का आ सकता है, की आ सकता है, के आ सकता है, री आ सकता है, बहुत सारे इसके हैं, 5-6 आपका है। लेकिन संबंध में, संबंध से ही जाहिर है आपस में संबंध कराना, रिलेशन कराना। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, मोनिका के दादाजी चाय पी रहे हैं। मोनिका के दादाजी चाय पी रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, योगराज का मकान सुंदर है। यहाँ पे क्या है, का प्रयोग है, योगराज, ये मैं आपका नाम ले सकता हूँ, भी कह सकते हैं राहुल का मकान बहुत सुंदर, या कह सकते हैं आपकी कक्षा बहुत सुंदर है। यहाँ पे आपके साथ जुड़ गया आपकी कक्षा, जो की जुड़ी, उसने, की ने आपकी कक्षा और आपका संबंध करा दिया, तो यहाँ पे संबंध कारक है। आपकी साइकिल बहुत अच्छी है, या कहें विनय की पुस्तक बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे जो की का प्रयोग है वो संबंध के रूप में है। देखिए परिभाषाएं अगर क्लियर करनी हो तो आपको एक बार पढ़ना होगा, क्योंकि व्यक्ति चिन्ह कुछों के एक समान दिए हुए हैं और उनके मतलब अलग अलग होते हैं। की का प्रयोग का, की के प्रयोग संबंध के लिए होगा, ठीक है, एक दूसरे का सर्वनाम का, संज्ञा का, अन्य चीज के साथ संबंध कराएंगे कि वो संबंध है उसका आपस में, कि आपका पेन बहुत अच्छा है, आपका सर्वनाम है, का जो है एक तरीके से कहा जाए आपका कारक चिन्ह है, वो भी संबंध कारक, पेन का और आपका संबंध को ना का करा रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद नंबर 7 आपका कह सकते हैं, देखिए 2 और 7 और 8 बचे हुए, अधिकरण कारक और आपका संबोधन कारक। अधिकरण का अर्थ होता है एक तरीके से स्थान, जहां पे क्रिया घटित हुई उसको स्थान, अधिकरण, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, अधिकरण माने एक तरीके से कहते हैं अधिकरण कर लिया उसने, अवैध जमीन पर अधिकरण कर लिया उसने, अपना अधिकार अधिकरण कर लिया, वहां पे स्थान के लिए होता है अधिकरण कारक। मैं पर हो सकता है, इसका व्यक्ति चिन्ह होता है मैं और पर, मैं और पर, यहाँ जहाँ पे क्रिया घटित हो रही है, ठीक है, जहाँ पे क्रिया घटित होती है वो आपका अधिकरण कारक आता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, सरोवर में बहुत मछलियां हैं, या तालाब में बहुत मछलियां, या ले सकते हैं कक्षा में बहुत से बच्चे हैं। मैं जो कह रहा है वो एक तरीके से स्थान को बता रहा है, यहाँ पे स्थान होगा, स्थान को बताएगा जहाँ क्रिया घटित होगी, या जैसे भी एक स्थान को सूचक होगा। पर भी हो सकता है, मैं और पर का प्रयोग जो होता है वो स्थान के लिए होता है, क्रिया जहाँ पे घटित हो रही है, ठीक है, तो आपका अधिकरण कारक होगा। और जो अंत बचा हुआ है हमारा, लास्ट में बचा हुआ है संबोधन कारक। संबोधन, संबोधन से ही जाहिर है जब हम किसी को पुकारते हैं, किसी को आवाज लगाते हैं, हे, ओ, अरे हो सकता है, हे और अरे हो सकता है इसमें संबोधन कारक में। जब हम किसी को उच्चारित करते हैं, किसी को बुलाते हैं, आवाज लगाते हैं, तो वहां पे आपका संबोधन कारक होता है, हे या अरे हो सकता है इसका, हे या अरे। अरे इधर आइए, आवाज नहीं लगाते, स्कूल में भी लगाते हैं बच्चों, अरे आप यहाँ आइए, हे कहाँ जा रहे हैं, हे थोड़ा अभद्र सा लगता है, हे अच्छा, उसमें मतलब किसी को बुलाने के लिए। आपके इसमें दिया हुआ है संबोधन कारक में संज्ञा के रूप से किसी को संबोधित करने या उसको बुलाने के लिए जिनका हम प्रयोग करेंगे,
वो आपका संबोधन कारक में आएगा। संबोधन से ही जाहिर उच्चारित करना, शब्द उच्चारित करना आपका संबोधन कारक में आता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। कर्ता जो कि आपका क्रिया को करता है, कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा वो आपका एक तरीके मतलब जिन कारक चिन्हों का प्रयोग करेगा वो आपका ने हो गया कर्ता के द्वारा। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसके लिए कारक चिन्ह हमारा को। करण कारक सहायक के रूप में होता है जिससे क्रिया संपन्न की जाती है। संप्रदान एक तरह से को के लिए, जिसके लिए की जाए, को के लिए आपका संप्रदान कारक में दिया हुआ है। कर्ता जिसके लिए काम करता है, जिसके लिए काम किया जाए वो आपका कर्ता कारक। संप्रदान कारक हो गया। अपादान अलग होने के अर्थ, पृथक होने के अर्थ में है। संबंध आपस में रिलेशन के लिए, संज्ञा या सर्वनाम का किसी चीज के साथ में संबंध कराएंगे ये। अधिकरण में वह स्थान जहाँ क्रिया घटित हुई। संबोधन में किसी को बुलाने के लिए, उसको एक तरीके से आवाज लगाने के लिए आपका संबंध कारक होगा। ये आपके 8 वेद हैं, इनके अपने अपने प्रसर्ग हैं, कुछ समान हैं लेकिन उनके अलग अलग उपयोग हैं जो कि वाक्य और सेंटेंस के अनुसार आपको उनका मीनिंग समझ में आता है। अगर परिभाषा आपको क्लियर है आप आराम से बता सकते हैं। से का प्रयोग हुआ है, अगर अलग होने के लिए तो अपादान कारक है, और सहायक के रूप में तो आप कर सकते हैं करण कारक। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ी कठिनाई आती है, एक अटपटा सा लगता है कि आखिर क्या है, लेकिन इतनी कठिनाई नहीं है। देखिए कोई भी हम नई चीज़ सीखते हैं तो प्रारंभ में कठिनाइयाँ आती हैं। वह फर्क इस चीज़ का है जिन्हें करने में हमें आनंद आता है, हम उनको बार बार दोहराते हैं। बार बार चाहे कितनी कठिनाई हो, आप गेम खेलते हैं चाहे कितना कठिन हो, आप बार बार गलती करेंगे लेकिन फिर से करना प्रारंभ कर देते हैं। बड़ों से अच्छा करते हैं बच्चे, लेकिन जब यहाँ पे पढ़ाई की बात आती है आप उसमें दिल नहीं लगाते, मन नहीं लगाते, तो मन लगाए करिए, ग्रामर आपकी हो जाएगी। आप कहीं से कुछ भी ले आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको मन लगाना होगा, उसमें दिल लगाना होगा कि हाँ हमें करना है। वरना तो एक शब्द में कह सकते हैं ग्रामर हमें समझ में नहीं आता, कारक क्या होता है हमें पता ही नहीं है। तो बेटा आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहेंगे तो पढ़ेंगे, वरना आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। आपके पेरेंट्स आपको रोड टॉर्चर करेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कहते हैं अपना इंटरेस्ट डेवलप करिए। अगर आपने अपना भविष्य सुधारना है तो अपना इंटरेस्ट डेवलप करिए, इन चीज़ों को सीखिए, भविष्य में काम आने वाली चीज़ें हैं ये। ठीक है, मुख्य आपका परिभाषा हो गया। कारक वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध कराने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। इसके भेद 8 भेद होते हैं, इसके मैं बता चुका हूँ। परसर्ग यानी कारक चिन्हों को ही परसर्ग कहा जाता है, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपके पास हमारा संपर्क नंबर है। ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मौसम बदल रहा है, और जितना अपने आप को बचा कर रखेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा बीमारियां आपको घेर लेंगी। ठीक है, इसी के साथ सुप्रभात और धन्यवाद।